नमस्ते, मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम आपको नीचे दिख गया होगा, तो हम डायरेक्टली रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। ये मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। सबसे पहले इसका ये लिड जो प्लास्टिक का बना हुआ है और ये ऊपर से लगा होता है और ये इजीली इस तरह से निकल जाता है। ये वॉश करने में भी आसान है। फिर सेकंड पार्ट ये आता है, इसके साथ अटैच होता है और ये यहाँ से ओपन होता है इस तरीके से, और ये यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाता है। अगर लॉक नहीं हो रहा है तब यहाँ एक बार चेक कर लीजिए, ये सही उसमें होना चाहिए तो ही वो लॉक होता है। क्यों नहीं हो रहा? इसको थोड़ा ताकत लगा के लॉक करना पड़ता है और खोलते टाइम अगर आप यहाँ एक हाथ लगाएंगे तो बेटर होगा। दूसरे हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ, ये तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ये इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है और ये जो पोर्शन होता है वो इसके अंदर लगता है। इसमें हमें पूरा खोलने की और फिर फिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने दूसरी मशीन्स में देखा होगा कि पूरा एक रिंग अंदर जाता है, देन उसको नॉब को कसना होता है, देन उसके बाद आपको फिर इस तरीके से कुछ फिक्स करना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये और ये इसके अंदर का ये साथ में बैठना चाहिए और फिर ये यहाँ लॉक हो जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद में ये अपने आप रोटेट होगा जब मशीन चालू होगी। अभी मैं इसे ओपन करती हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉशन। ये वाइपर जो होता है ये वाला, वो हमेशा इस डायरेक्शन में होना चाहिए जैसे ये है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, बट इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। अब इसे भी हमें क्लीन करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये पूरा के पूरा उठ के बाहर आ जाता है इस तरह से। इस तरीके से हम इसे बाहर रख के आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये पूरी असेंबली जॉइंट होती है, इससे हम डिसेंबल नहीं कर सकते हैं, ये पूरा एक ही है। इसे ही हमें ऐसे के ऐसे ही क्लीन करना होता है। ओके, तो इस असेंबली के बाद में जिसमें ये अटैच होती है वो ये है। इस ड्रम के अंदर ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है एक ही, और नीचे यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है जो कि नीचे से भी पत्थर ही है। एक सेकंड उठाती हूँ। ये इसके अंदर ऐसे मिक्सर ग्राइंडर अटैच हो जाता है। ये नीचे से भी पूरा पत्थर ही है और ये इसमें से जैसे मिक्सर ग्राइंडर अटैच होता है वैसे ही अटैच हो जाता है। अब इसे हम वापस अटैच कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे एक बार घुमाएंगे, अपनी जगह वो बैठा देगा। उसके बाद में फिर इसके बाद में जो अगला ऑप्शन आता है वो वाला आता है ये। इससे हम ऑन और ऑफ़ करते हैं। ये इस तरीके से, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैन्युअली है। तो हमने इसके सिर्फ दो ही ऐसे ही ऑप्शन है, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ़ हो जाएगा। आप जब यूज़ करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ऑन करने पे ये जो पोर्शन है ये घूमेगा, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये और ये घूमेंगे, ये ऐसे स्थिर रहेगा क्योंकि ये इसके अंदर अटैच रहता है। ठीक है। और पत्थर जो है वो घूमेंगे और जो भी आपके अंदर दाल चावल जो भी आप डाल रहे हैं वेट ग्राइंडिंग के लिए वो उसे ग्राइंड करेंगे और इसमें बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग होती है। अब हम इसके और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस मशीन की कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। तो अब ये मशीन वर्क कैसे करती है हम उस बारे में देख लेते हैं।
लोगों के लिए जो ये मशीन खरीदने वाले हैं। पहला, बैटर रिमूवर मैंने नहीं लिया, मुझे लगा कि शायद क्या ज़रूरत है, ऐसे ही काम हो जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो हम एडिशनल एक्सेसरीज इसमें लेंगे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना है। इस मशीन के अलावा जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है वो एक बेसिक मॉडल है, इसके अलावा जो भी आप लेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे आपको देने ही होंगे। तो जैसे कि मैंने बैटर रिमूवल का बोला, तो बैटर रिमूवर के लिए मुझे लगा कि क्या ही ज़रूरत है, पर जब मैंने इसे यूज़ किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, वो आप ले लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा अलग से मैं अगर अमेज़न पे ढूंढ रही हूँ तो मुझे मिल नहीं रहा है, जिस दिन भी मिलेगा मैं पक्का ले लूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे कि मशीन मेरे पास यही है, ये बहुत हैवी होता है, इसको आप एक साथ ऐसे पकड़ के और फिर आपको बैटर पूरा रिमूव करना होता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम होता है, हाथ दुखता है, या ये बहुत हैवी है एक्चुअली, तो उस वजह से प्रॉपरली बैटर रिमूव करने में बहुत दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं आपको टिकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जो बैटर रिमूवल की फ़ोटो मैं यहाँ डालूँगी वो आपको समझ में आ जाएगा उससे कि वो क्यों ज़रूरी है। वो इजीली इसी के ऊपर, मशीन के ऊपर रखा करके और फिर आप उससे बैटर इजीली रिमूव कर सकते हैं। कुछ अगर गिरा या हाथ से कुछ निकल के, जैसे बहुत बार होता है वो नीचे गिरता है, तो वो उसी ड्रम में जाएगा, अदरवाइज नहीं तो बहुत जैसे मैसी हो जाता है काम करना। तो पहली चीज़ हो गई बैटर रिमूवर। सेकेंड एक्सेसरीज इसके साथ जो आती है वो होती है कोकोनट स्क्रैपर, और थर्ड आती है आटा नीडर। ये आपकी चॉइस है। अगर मैंने ये दोनों नहीं ली क्योंकि कोकोनट स्क्रैपर की मुझे ज़रूरत नहीं, हम लोग इतनी कोकोनट चटनीज़ नहीं बनाते, हमारे लिए वीक में एक दिन ही इडली बनाने वाला, इडली या डोसा वाला कार्यक्रम होता है, और उसके साथ जो कोकोनट चटनी होती है हम मिक्सर ग्राइंडर में ही बना लेते हैं। तो उस कोकोनट स्क्रैपर की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। आटा नीडर भी मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी एक आटा नीडिंग मशीन मेरे पास है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगी और मुझे उसका कुछ यूज़ भी महसूस नहीं हुआ मेरे लिए। ठीक है, एक बात और हम करेंगे इस मल्टी यूटिलिटी ड्रम के बारे में, जो इसके ऊपर मेंशन की गई है अमेज़न पे या कहीं भी आप देखिए वीडियोस में अलग, तो उसमें कहा गया है कि इसमें आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, प्लस आप इसको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं या कहीं पे भी। देखिए, अगर आपने इसमें ग्राइंड किया है, ओके, आप इसमें फर्मेंटेशन के लिए छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए हमें बाहर रखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको प्रॉपरली कवर करके या ढक कर किसी प्लेट से, और फिर आप इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ सकते हैं। बट अगर आप कह रहे हैं कि इसको फ्रिज में रखने के लिए, तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। आपको अगर जमता है कि आपके फ्रिज पे इतना भारी, जो ये पत्थर है ये कम हैवी नहीं है, ये बहुत हैवी है लिटरली, तो इतना भारी ऐसे, और इसके अंदर और बैटर आएगा उसके साथ वो फ्रिज में जाए, और वो है भी इतना बड़ा, तो अगर फ्रिज इतना बड़ा आपके पास है तो ओके है, अदरवाइज़ मैं तो एडवाइस नहीं करूँगी कि आप इसे फ्रिज में रखें प्रॉपरली। इसको आप किसी में खाली करके ही फ्रिज में रखें यूज़ करने के बाद में। जो नॉर्मली ये होता है कि इसको फर्मेंटेशन के बाद में जो भी हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो बचता है वो हम फ्रिज में रखते हैं, तो वो अप्रॉक्स इतना या थोड़ा कम ही होता है, तो वो हम फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं। पर इतना सारा एक साथ, मेरा फ्रिज इतना बड़ा नहीं है और मुझे इतना वो भी नहीं है इतना भारी रखूँ, तो ये चीज़ मुझे एक प्रॉब्लमेटिक लगी कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, इसको आपको खाली करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मशीन बहुत अच्छी है, आवाज़ ना के बराबर आती है थोड़ी, तो देखो मशीन चलेगी तो आवाज़ आएगी ऑब्वियस है, बट ये है कि इतनी नहीं आती कि एनोइंग, मतलब बहुत एनोइंग साउंड होता है ना, तो इससे ज़्यादा तो मुझे आटा नीडिंग मेरी आवाज़ करती है, आटा नीडर मशीन आवाज़ करती है इससे ज़्यादा। ये बहुत नॉइज़ फ्री है, ये काफ़ी नॉइज़ फ्री है। उसके बाद अगर कुछ बचता है इसमें बताने के लिए, हाँ, जो इसका सब इसमें कि आपको और भी इसी वेट ग्राइंडिंग की मशीन्स आपको और भी अवेलेबल है ऑनलाइन, अलग अलग कंपनीज़ की, बट एलजी की इसलिए सब प्रेफर कर रहे हैं, बट एलजी की इसलिए प्रेफर की गई है क्योंकि सिर्फ एक क्लॉथी ये ही ब्रांड है जो कि कोनिकल शेप में ग्राइंडिंग के लिए ये स्टोन्स दे रहा है। और कहा जा रहा है कि कोनिकल शेप में ग्राइंडिंग करने में जो टेम्परेचर है, जो ग्राइंड करने के लिए जो अनाज का हमारा बना हुआ है वो एकदम प्रॉपर बना हुआ होता है। और अनाज के टेम्परेचर का तो आई डोंट नो, मतलब मैं इतनी जीनियस नहीं हूँ, मैं इतना नहीं समझ पाई उस चीज़ को, नॉर्मल लगा मिक्सर के कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली इसमें बहुत गर्म नहीं होता है जो हम पीसते हैं, बट मुझे एक चीज़ जो महसूस हुई वो ये कि जब हम कोनिकल शेप में ग्राइंडिंग करते हैं तो यहाँ वाला जो पोर्शन है वो भी मूव होता है,
मतलब यहाँ वाला जो अनाज है, चावल है, दाल है, जो भी है, वो चीज़ भी मूव होती है और वो प्रॉपरली ग्राइंड होती है। ओके, हमें एक बार, मुझे 1 या 2 बार मुश्किल से स्क्रैप करना पड़ा यहाँ वाले पोर्शन से, जब स्टार्टिंग में मैंने डाली दालें क्योंकि वो यहाँ से नीचे नहीं जा पाई थी। वो भी इस कारण से क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, ये 2 kgs का है और हम जैसे 1 किलो के आसपास, कभी आधा किलो, इस तरीके से बैटर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ उसलिए अगर आप प्रॉपरली इसको फिल करके बैटर बनाएंगे तो ये आसानी से, यहाँ पे भी स्क्रैप करने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत पड़नी चाहिए। ठीक है। और जो दूसरे वाले ब्रांड्स में जो स्टोन्स आते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, उसमें आपको यहाँ भी स्क्रैपिंग करनी पड़ती है बार बार इस तरफ, क्योंकि वो ऐसे होते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ चिपक गया है वैसे वहाँ भी चिपक जाता है, फिर उसके बाद में उसको स्क्रैप करना पड़ता है हर थोड़ी देर में। इसमें एक बार स्क्रैपिंग करती हूँ मैं, उसके बाद छोड़ देती हूँ, फिर वो अपने आप जो होता है ग्राइंडिंग, लास्ट में मैं सब प्रॉपरली हो जाता है। इसके अलावा मुझे इसमें जो एक फ़ायदा और लगा वो यही था, इसकी असेंबली करना। जो दूसरी मशीन्स में मुझे असेंबली करने का तरीका नज़र आया है, वो आप अलग वीडियोस में शायद किसी में ढूंढ लोगे, मिल जाएगा आपको। तो उसमें बहुत वो है, एक रॉड फंसाओ, देन उसके बाद वो कसो, देन ये करो, उसका ढक्कन लगाओ, बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत ईजी है, बस इसको रख दो, उसके बाद में ऊपर से ये बंद कर दो, अदरवाइज़ कोई झंझट नहीं है, आपको कोई ऐसी लॉकिंग सिस्टम अपने आप है। बहुत सिंपल है एक्चुअली, ये बहुत इजी टू यूज़ है, मुझे इसलिए भी ये बहुत अच्छी लगी। तो जो इसकी प्राइस दी हुई है मुझे वो वर्थ लगी, मतलब उसके काबिल लगी। ये प्राइस जितनी दी हुई है इसकी, जितनी प्राइस मैंने पे करी है, तो वो मुझे वाजिब दाम लगे इसके कि हाँ ठीक है, इतनी मजबूत भी है और इतनी इसमें खूबियाँ भी है। मैंने ऑटोमेटिक वाली नहीं ली है, ऑटोमेटिक वाली आप चेक कर सकते हैं, उसमें टाइमर लगा दो बस, तो मुझे वो फील ही नहीं हुआ। क्योंकि ठीक है, जब मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ तभी मैं इसको वेट ग्राइंडिंग में डाल देती हूँ, 10 मिनट्स का मेरे मोबाइल में अलार्म लगा लेती हूँ और 10 मिनट्स बाद आके मैं बंद कर देती हूँ। 10 मिनट्स मतलब चेक करना रहता है ना, थिकनेस कंसिस्टेंसी आके एक बार चेक करके, और फिर उसके बाद में अगर लगता है तो बंद कर देती हूँ। तो मुझे ऐसे ऑटोमेटिकली वाली इतना एक्स्ट्रा पे करने का मूड नहीं हुआ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, ओके। तो ये था तो ये सारी बातें थे इस मशीन के बारे में जो भी मैंने एक्सपीरियंस करी है। और इससे इडली बहुत सॉफ्ट बन रही है, डोसाज अमेजिंग बन रहे हैं। मैंने इसमें दाल बड़े के लिए दाल ग्राइंड की है, अपना मूंग दाल डोसा के लिए दाल डोसे के लिए मूंग दाल को भी ग्राइंड किया है, और कुछ और भी चीज़ें ट्राई करी है। फ्यूचर में इन केस अगर मुझे महसूस हुआ, सिंपल रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जो इसमें बनी होगी। ठीक है, तो ये बातें थी इस मशीन के बारे में। ये मशीन मुझे बहुत हेल्पफुल है, जब से ये आई है तब से इडली डोसा बनना फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, क्योंकि इडली डोसे दोनों बहुत अच्छे बनने लगे हैं और वर्कलोड बहुत कम हो गया है। जो पहले मुझे मतलब आधा पौन घंटा लगता था और उसमें मेहनत बहुत लगती थी पीसने में, ये चीज़ वो 10 मिनट में करती है और मुझे सिर्फ एक ही बार डालना होता है और छोड़ना होता है। उसके बाद मैं मेरा काम करती रहती हूँ, ये अपना काम कर रही होती है। ये मशीनें मुझे ऐसी वाली बहुत पसंद होती है जिसका एक बार आपने मतलब हेलो बोला और फिर अपना काम करने चले गए और फिर वापस आके फिर से हेलो बोला। ठीक है, तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फिर आगे के वीडियोस बनाने के लिए। जो पुराने वीडियोस में जो मुझे कमेंट्स मिले थे, मैं बहुत मोटिवेट हुई थी, उसलिए मैं आज फिर से ये रिव्यू लेके आई हूँ और मैं जेन्युइन रिव्यूज़ देती हूँ कि प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, उसके मतलब काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद, और फिर ये आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ, उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज़ वाले। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।